नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि भक्तों, कल की वीडियो में आपने रसपान किया कि किस प्रकार से राजा अम्बरीश ने बैसाख मास के महत्व के बारे में नारद जी से पूछा। नारद जी बैसाख मास के प्रथम अध्याय का वर्णन किया। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ जल नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तम बैसाख मास से साई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिन व्रत व्यतीत करते हैं वह संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशुयोनियों में पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इसे मास को खो देते हैं, उनका कुआं बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने धर्म हैं वे सब व्रता हैं, उनको कुछ फल नहीं मिलता है। सब दान करने से जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख माह केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करावें। यह कर्म भी सब दानों में से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाकर जलदान करता है वह करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो बैसाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख मास में करना चाहिए। बैसाख महीने के में कुटुंबी ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि में पाता है। जो त्रसा से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं उसे, हे राजन, 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की नरक यातना भोग कर संसार में पापी होते हैं। हे राजन, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख माह में छतरी दान करना उत्तम है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को प्यारे इस मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती है और वे क्रूर पिशाच वन पृथ्वी पर घूमते हैं। बैसाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख माह में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उसका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन करने वाला फल ब्रह्मा जी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य फल करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है और ना आगे होगा। जो बैसाख में
अन्न का दान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न दान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, दानी को ही अपना सर्वज्ञ समझने लगता है। इससे त्रैलोकी में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता शव धर्म में निवास करते हैं। इति स्कंद पुराणे वैशाख मात्ये नारद अम्बरीश संवादे दान निरूपणम द्वितीयोऽध्याय। बोलो जय श्री हरि श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो।